ये दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है। इट इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, क्योंकि अभी तक यही सिचुएशन रहा है कि यूएस को जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करना है वो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, क्योंकि यूएस में जो आवरली वेज होता है वो सब काफ़ी अधिक है और चाइना में बहुत कम था। लेकिन अब यूएस कह रहा है कि हम चाइना से कुछ नहीं लेंगे, अगर चाइना को बेचना है तो बहुत ही बड़े ऊंचे प्राइस पे बेचना है। अब चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ डाला है यूएस के ऊपर। चाइना ने कहा है कि यूएस से कुछ भी हम लेंगे, अगर यूएस को एक्सपोर्ट करना है कुछ चाइना को, तो उनको 84% टैरिफ देना पड़ेगा। सो एसेंशियली इस सिचुएशन का मीनिंग क्या है कि ट्रेड खत्म बिटवीन द यूएस एंड चाइना, और अब चाइना मोर देन टैरिफ यूएस के ऊपर रिटेलिएट करने वाला है। कुछ कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करने से ब्लॉक करेगा। फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ मिनरल्स, जो हमारे सेलफोन्स में कुछ कुछ कंपोनेंट्स में बहुत ही आवश्यक होते हैं, वो रेयर अर्थ्स, वो चाइना अभी यूएस को नहीं बेचेगा। सो अभी यूएस को कहीं और से वो लाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना इज़ द एक्सपोर्टर ऑफ अबाउट 90% ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ कमोडिटीज़। तो अभी ये चल रहा है। देखिए, बिग पिक्चर ये है कि यूएस जानता है कि चाइना इज़ द ओनली पावर पूरे विश्व में जो उनके साथ टेक्नोलॉजिकली compete कर सकता है और शायद उनसे आगे जा सकता है। तो वो इसके लिए चाइना को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं, उनके साथ उससे ट्रेड बंद करना चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि दूसरे राष्ट्र, जैसे कि EU राष्ट्र थे और दूसरे जो उनके मित्र या फिर अलाइज है यूएस के और वसाल्स है, वो सब भी चाइना के साथ ट्रेड कम कर दें। तो एसेंशियली क्या हो रहा है, हम एक सिचुएशन में है जो है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर। अभी जो पूरा विश्व है वो दो अलग अलग हिस्सों में बंटने वाला है, प्रो वेस्ट और प्रो चाइना, और शायद एक तीसरा ब्लॉक बन सकता है विच कुड बी नेशंस लाइक इंडिया, ग्लोबल साउथ नेशंस, जो